आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पॉलिटी घटना चक्र सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में आज हम भारत के उपराष्ट्रपति को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के तर्ज पर बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद है, अर्थात ये राष्ट्रपति के बाद दूसरा पद है आधिकारिक क्रम में। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अर्थात भारत का अनुच्छेद जो संविधान का 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ये अनुच्छेद 64 कहता है, जिसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहते हैं। जिस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, अर्थात उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 65 के तहत करता है। उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के द्वारा बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो ये होता है, और ये मत क्या होता है? गुप्त मतदान होता है। तो 66(1) के अनुसार। नेक्स्ट जो है इसमें 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो। तो 66(3) जो है उपराष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए योग्यता को निर्धारित करता है। उसको पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी उम्र 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो उम्र कम से कम 35 होना चाहिए, तथा उसको राज्यसभा निर्वाचित होने के लिए योग्यता भी होनी चाहिए, अर्थात तो राज्यसभा चुने जाने की योग्यता हो उसमें। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, अर्थात वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख वेतन है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है, न कि उपराष्ट्रपति के लिए उनको वेतन प्राप्त होता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होगा। तो 67 में उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। अनुच्छेद 67 क के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो उपराष्ट्रपति को यदि पद त्याग ना होगा तो वो राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं। 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में संकल्प पारित किया जाना चाहिए बहुमत से, और उसे लोकसभा सहमत भी होना चाहिए। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष पद शपथ लेता है। अब आइए देख लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपतियों का जो कार्यकाल है और उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले भारत के जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक, इन्होंने 10 साल तक भारत की सेवा की। डॉक्टर जाकिर हुसैन उसके बाद बने 1962 से 1967। बीबी गिरी बने 1967 से 1969। और गोपाल स्वरूप पाठक बने 1969 से 1974। बीडी जत्ती बने 1974 से 1979। एम हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति बने 79 से लेके 84 तक। आर वेंकट रमन रहे हैं 84 से लेके 87 तक। शंकर दयाल शर्मा रहे हैं 87 से लेके 92 तक। के आर नारायणन रहे हैं 92 से लेके 97 तक। डॉक्टर के कृष्णकांत रहे हैं 97 से 2000 तक।
भैरव सिंह शेखावत रहे हैं 2002 से 2007 तक। मोहम्मद हामिद अंसारी रहे हैं 2007 से 2017 तक, तो ये भी 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। और ये अंतिम है एम वेंकैया नायडू, 2017 से अब तक हैं। तो इनका व्यक्ति के रूप में ये क्रम है, 13वां व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति बने हैं, याद रखेंगे। अब आइए इस पे हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट जो सवाल पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उसको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो जिसके सदस्य कौन होंगे? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होंगे, चाहे वो निर्वाचित हों और चाहे वो मनोनीत हों, दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होता है। ये संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो कैसे निर्वाचित होते हैं? तो अभी हमने देखा था संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, चाहे वो मनोनीत हों और चाहे वो निर्वाचित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा सीधे इनका चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो लोकसभा का सदस्य बिल्कुल करते हैं, राज्यसभा के सदस्य ये भी करते हैं, विधानसभाओं के सदस्य ये नहीं करते हैं और विधान परिषद के सदस्य ये भी नहीं करते हैं। तो केवल हमारा हो जाएगा 1 और 2 जो हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव यह प्रत्यक्ष होता है, तो ये बिल्कुल सही है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो बिल्कुल ये गलत है। ये राज्यों के विधायिकाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो केवल 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया है। तो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हता हो। तो ये बिल्कुल सही है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की उसके पास अर्हता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो बिल्कुल सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है कथन की सही एक्सप्लेनेशन करता है, इसलिए हमारा ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये गलत है, भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों पे क्या करना है? विचार करना है, जो सही नहीं है उसको टिक करना है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, तो जनता का सदस्य ये राज्यसभा नहीं होता है, तो इसलिए ये कथन गलत है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का, तो बिल्कुल दोनों का 5 साल होता है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो उसको महाभियोग द्वारा पद से नहीं हटाया जाता, बल्कि राज्यसभा में एक संकल्प पारित किया जाता है बहुमत के आधार पे। तो इसलिए हमारा 1 और 4 कथन जो है वो गलत हो गया है। तो ये हमारा 1 और 4 गलत हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में विचार करना है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के पास पद के से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार चारों कथन सही है।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग, पदच्युत अथवा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद अर्थात राज्यसभा में संकल्प पारित करके उसको हटाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के एक ऐसे प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिसे लोकसभा सहमत हो। जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व से दे दी जानी चाहिए। तो 14 दिन पूर्व से नोटिस भी देना पड़ेगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, लोकसभा में ऐसा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक अध्यक्षता ऐसे द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो हमने देखा था राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं जो उसके सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 4 जुग्म दिए गए हैं जिनमें से वह जुग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति भी बने हैं और राजदूत अथवा उच्चायुक्त भी रहे हैं। तो ये हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी। ये दोनों उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त भी थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। बीबी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पे थे। के आर नारायणन भी चीन में राजदूत रहे हैं। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो उपराष्ट्रपति का पद संभाला है मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संभाला है और शंकर दयाल शर्मा ने संभाला है, जबकि फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी भारत के डायरेक्ट राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है इन्होंने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रेस की स्वतंत्रता मूलाधिकार वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित है। तो बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। बिल्कुल गलत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उनका क्रमांक क्या है? तो वे व्यक्ति के रूप में 12वें थे भारत के उपराष्ट्रपति। तो ये इम्पोर्टेंट तो जो क्वेश्चन था उपराष्ट्रपति से संबंधित उसको हमने देख लिया है। अगले वीडियो में हम केंद्रीय परिषद देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।